खबर इस वक्त की बनी हुई है। रेल दुर्घटना हुई है कानपुर के पास, कानपुर देहात के पास पुखराया स्टेशन के करीब। इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे हमें अपडेट मिल रही है, ये ट्रेन जो है ये इंदौर से पटना जा रही थी और ये तस्वीरें हम आपको सुबह की दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रेल मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। रात को 3:10 पर यह दुर्घटना हुई थी, जब 14 डब्बे इस ट्रेन के पटरी से उतर गए। इनमें से 3 डब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गैस कटर की मदद से डब्बों को खोला जा रहा है और अंदर से यात्रियों को निकाला जा रहा है। लगातार घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। आसपास के इलाकों से रेस्क्यू टीम्स रवाना कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रिलीफ ट्रेन झांसी और इंदौर से रवाना की गई है, जो कि वहां पर पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आ जाएगी। आसपास के लोग जो है वो भी रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। पूरा जो प्रशासनिक अमला है वहां पहुंच चुका है। रेलवे के तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग जगह के, उरई, झांसी, कानपुर, इन सभी जगह के हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो अपने परिजनों की जानकारी लेने के लिए। साथ ही जो रेलवे की वेबसाइट्स हैं और न्यूज चैनल्स के जरिए भी जानकारी लगातार दी जा रही है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये हेल्पलाइन नंबर्स भी लगातार हम आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप इसे नोट कर इन पर जानकारी ले सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में हमने आपको बताया जिनको कि रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि ये दुर्घटना रात को हुई है। 3:10 पर हुई है। लोग गहरी नींद में थे जब ये हादसा हुआ। कुछ लोगों को समझने में वक्त भी लगा कि अचानक ये क्या हुआ है, और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर दुर्घटना हुई है, लोग जैसे तैसे ट्रेन से बाहर निकले हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। फिर आपको बता दें, इंदौर से पटना ये ट्रेन जा रही थी। इंदौर से कल दोपहर 2 बजे ये ट्रेन चली थी और आज शाम को 5 बजे इसे पहुंचना था पटना। और इस बीच आपको बता दें कि कानपुर देहात के पास ये दुर्घटना हुई है। और हमने कुछ देर पहले रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना से बात की थी। आइए आपको दिखाते हैं क्या अपडेट उन्होंने दी। कि पीआरओ अनिल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, क्या अपडेट आप दे सकते हैं इस वक्त रेस्क्यू के बारे में, इस ट्रेन हादसे की? देखिए, हमने हमारी जो रिलीफ और रेस्क्यू की टीम है उसको पूरी तरह से मोबिलाइज कर दिया है। झांसी और कानपुर से हमारी मेडिकल ट्रेनें रवाना हुई हैं। लोकल अथॉरिटीज़ को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, वो पहले ही पहुंच गए थे। वहाँ एम्बुलेंसेस पहुंच गई हैं और हमारी रिलीफ ट्रेन जो होती है क्रेन के साथ, वो भी रवाना कर दी गई है झांसी और कानपुर से। हमारे जो एडीआरएम है झांसी डिवीजन के, जिनके एरिया में ये हादसा हुआ है, वो साइड पे पहुंच गए हैं। जनरल मैनेजर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के श्री अरुण सक्सेना वो रास्ते में हैं, वो भी रश कर गए हैं एक्सीडेंट साइट के लिए। हमारा जो आसपास के स्टेशनों का जो सीमित अमला है वो ऑलरेडी स्पॉट पे पहुंच के रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। हमने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो लखनऊ में जिनका यूनिट है उसको भी अलर्ट किया, वो भी रश कर गए हैं रिलीफ और रेस्क्यू में मदद करने के लिए। तो इस वक्त सारा फोकस जो है रिलीफ और रेस्क्यू पे है। 14 कोचेस डिरेल हुए हैं। तो जो कोचेस डिरेल हुए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो SLR है, पैसेंजर कम लगेज कोच है। इसके बाद 2 जनरल क्लास के कोच हैं शुरू वाले। इसके बाद सेकंड AC का एक कोच है A1। थर्ड AC के कोचेज हैं B1, B2, B3 और एक 4th एक्स्ट्रा कोच थर्ड AC का इस ट्रेन में लगा था, वो है। स्लीपर क्लास के 6 कोच हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6। जो कोचेस प्रभावित नहीं हुए हैं वो हैं हमारे स्लीपर क्लास के S7 से S12 तक के जी, और 2 जनरल क्लास के और पीछे वाला पैसेंजर कम लगेज कोच। बिल्कुल। और सर कितने नंबर सेटअप की हुई हैं सारी जगह, फोन नंबर्स एक्टिवेट कर रहे हैं जी। पूरे इस रूट पे जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेशन पड़ते हैं, इंदौर में, पटना में, नागदा में, रतलाम में, आपके भोपाल में, झांसी में, कानपुर में, उरई में, जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेशन में, वहाँ पे हमने पब्लिक की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर सेटअप किए। सर कैजुअलिटीज कितनी हुई है बता सकते हैं? देखिए, वो मैंने बताया ना, इसमें सारा ध्यान जो है रिलीफ और रेस्क्यू पे है, घायलों को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए है। तो वो वेरीफाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कैजुअलिटीज की अभी एकदम मिलना बहुत आसान नहीं है। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं इसमें, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है,
लेकिन वो एग्जैक्ट कितनी है, क्या है, वो सारा वेरीफाई होकर ऑथेंटिक होने में थोड़ा समय लगेगा। सर 3 डब्बे ऐसे हैं, खबर मिल रही है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये कौन कौन से ऐसे कोचेस हैं और क्या जानकारी इनके परिजनों को दी जा रही होगी, क्योंकि लोग परेशान होंगे इस वक्त? जी हाँ, कुछ तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, कुछ लोग जो हमें पब्लिक हेल्पलाइन नंबर सेटअप किए हैं उसमें जानकारी दे रहे हैं। हमारी जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे भी हम जैसी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलती जाएगी उसमें डालते जाएंगे। और कोशिश तो की जा रही है कि लोगों को सूचना भी और इन्फॉर्मेशन मिले। बिल्कुल अनिल जी, अभी 3 बजे करीब ये दुर्घटना हुई है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके बाद ट्रैक को भी खाली कराना होगा, क्योंकि रूट्स जो है उनको क्लियर करना होगा आगे की ट्रेनों के लिए। जी हाँ, झांसी कानपुर सेक्शन में हुआ है, ये सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड रूट है, तो इसमें इससे गुजरने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुछ को हम झांसी जो आ रही है ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं आपके ग्वालियर की तरफ से, जो कानपुर आ रही है उनको भीमसेन की तरफ से डाइवर्ट करके निकाल रहे हैं। कुछ को कैंसिल भी करना पड़ सकता है, उसकी जानकारी भी हम बुलेटिन के माध्यम से, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के बुलेटिन के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, ये भी हम जानना चाहेंगे क्या वजह सामने आ रही है इस दुर्घटना की, क्योंकि कैजुअलिटीज जैसे हमें पता चला अभी 10 हुई और अब बढ़ सकती हैं। देखिए, वजह की तो अभी इस स्टेज पे कंजेक्चर नहीं कर पा रहे हैं, प्राइमा फेसी भी नहीं पता लग पा रहा है। अभी हमारा फोकस जो है रिलीफ और रेस्क्यू पे है। हम चाह रहे हैं कि लोगों को जल्दी से राहत पहुंचे। माननीय रेल मंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि रिलीफ और रेस्क्यू सुचारू तरीके से चले और घायलों को समुचित उपचार मिले, पूरा मशीनरी अच्छी तरह से मूव कर जाए और वहां पर उसको बेहतर तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू करें। तो रेलवे के पीआरओ जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी, डेथ टोल लगातार बढ़ता जा रहा है, मरने वालों की संख्या अब 30 हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर भी ये जानकारी दी है कि हर तरह की मेडिकल हेल्प दी जा रही है। साथ ही रेल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं उनको रवाना कर दिया गया है। जितने भी लोग इस वक्त वहां पर इंजर्ड हैं, घायल हैं, उन्हें अस्पतालों में ले जाया जा रहा है और जो भी मेडिकल हेल्प है वहां पर लोगों को मुहैया कराई जा रही है। साथ ही रिलीफ ट्रेन्स जो हैं उनको भी रवाना कर दिया गया है। झांसी से इंदौर से रिलीफ ट्रेन्स खास तौर पर इस तरह से ट्रेंड होती हैं, इस तरह की दुर्घटनाओं को मैनेज करने के लिए, रेस्क्यू जल्दी करने के लिए। रात को क्योंकि ये दुर्घटना हुई है उस वक्त रेस्क्यू में थोड़ा वक्त लग रहा था, अब सुबह होते ही रेस्क्यू और तेजी से किया जा रहा है और तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। हम आपको फिर बता दें, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उन पर अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही अपडेट हम आपको यहाँ पर भी दे रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए नंदिता, रेलवे की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसमें यही, हालांकि अभी कैजुअलिटी का ऑफिशियल तौर पर कोई आंकड़ा रेलवे नहीं बताया है, लेकिन रेलवे की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि जो हादसे वाली जगह है जो कानपुर से 60 किलोमीटर दूर पुखाया है, वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं मदद के लिए। मेडिकल की टीमें और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो भी पहुंच रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो नंदिता जो डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें एसी, जो 3 डिब्बे एसी के क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें ज्यादा डिब्बा, सबसे ज्यादा जो मेजर क्षतिग्रस्त हुआ है वो एसी वाले हैं। हालांकि इसमें पैसेंजर वाले डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हैं और साथ में जो स्लीपर क्लास है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो एसी क्लास के जो डिब्बे कोच थे उनमें पहुंचा है और उसमें कैजुअलिटी ज्यादा होने की संभावना है, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात नंदिता, दर्शकों को ये कि जो भी उस रूट पर आज सफर कर रहे हैं और जिनकी ट्रेन है वो इससे पहले कंफर्म कर लें अपनी ट्रेन, तभी रुकें, क्योंकि बड़े पैमाने पर ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा या रद्द की जाएंगी जिनको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो पैसेंजर के लिए खबर है, लेकिन ये बड़ा हादसा है, इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि ज्यादा 1 दर्जन से ज्यादा डिब्बे क्षतिग्रस्त हैं, कोच क्षतिग्रस्त हैं और इन ट्रैक को खाली करने में वक्त लग सकता है, जो जैसा अभी रेलवे ने बताया है। जी ब्रह्म, आपने बताया कि एसी कोचेस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो जो हमें खबर मिल रही थी कि 14 में से 3 डब्बे सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो एसी कोचेस हैं? बिल्कुल, इसमें एसी कोचेज भी हैं, स्लीपर क्लास भी है और जनरल कोचेज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो एसी कोच जो 3 हैं उनमें ज्यादातर इस तरह से कहें कि उनकी स्थिति बहुत मुश्किल हो गई है, जिसमें कैजुअलिटी ज्यादा होने की
संभावना है, जिस तरह की प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। बिल्कुल ब्रह्म, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कानपुर देहात के पास पुखराया स्टेशन से आगे निकलकर इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और 14 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। मरने वालों की संख्या फिलहाल 30 है और लगातार बढ़ती जा रही है।